हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली G13 वर्कशीट करेंगे जो कि क्लास 7th और 8th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 20 जुलाई 2021 की है। स्टूडेंट मुझसे बार बार में ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि जो जेनरिक वर्कशीट है वो किस कॉपी में करनी है। तो ये आपको एक जनरल आप कॉपी लगा लीजिए जिसके अंदर आप ये 7th और 8th की जो वर्कशीट आ रही है डेली की, आप ये उसमें कर दीजिएगा। और अदरवाइज़ आप अपने सब्जेक्ट की, जैसे कि हिंदी की आ रही है तो हिंदी की उसमें करना चाहे तो उसमें कर दीजिएगा, लेकिन बाद में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, इसलिए एक अलग से आप कॉपी लगा लीजिएगा। अब देखते हैं आज की वर्कशीट। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश भोजन हमें कृषि, बागवानी, पशुपालन से प्राप्त होते हैं। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादकों की आवश्यकता होती है। देखो, सभी जीवों को क्या होता है, भोजन की आवश्यकता होता है जीवित रहने के लिए। तो हम कृषि, बागवानी या पशुपालन से क्या करते हैं, भोजन हमें प्राप्त होता है। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्न तथा अन्य कृषि उत्पाद की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ किसान खेती करके प्रदान करते हैं। भारत की अधिकांश जनता मुख्य आय साधन है। भारत की अधिकांश जो जनता है उनका मुख्य आय का स्रोत क्या है, कृषि है। मतलब अधिकतर लोग ऐसे हैं भारत में जो खेती करते हैं। भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर है। अब देखो, कृषि किस पर निर्धारित, हम कहेंगे किस पर निर्भर कर रहा है, बारिश पर निर्भर कर रहा है ना। मानसून, जब बारिश होगी तभी क्या होगी, अच्छी फसल होगी। हम सभी लोगों को, किसानों को सम्मान देना। देखो, किसान हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहा है, फसल उगा रहा है। अगर अनाज ही नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या, हम जीवित कैसे रह पाएंगे। तो किसानों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जहाँ तक हो सके उनकी सहायता भी करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। निम्नलिखित चित्रों को देखकर संबंधित अनाज का नाम लिखिए। तो सबसे पहले ये तो आपने ज़रूर खाया होगा, ये किस चीज़ का चित्र है, मक्का। ठीक है, सेकंड ये क्या है, बाजरा, इसे क्या कहेंगे हम, बाजरा। थर्ड पर क्या है, जौ, इसे क्या कहेंगे, जौ। और लास्ट में क्या है, चना। ठीक है, या आप इसी तरह पिक्चर बना सकते हैं तो पिक्चर बना दीजिएगा, अदरवाइज इनके नाम लिख दीजिएगा। अब वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिन्हें हम सोल्व करते हैं। तो आइए करते हैं इन्हें सोल्व। तो आइए शुरू करते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, हमें अन्न का आदर करना चाहिए क्यों। देखो, पहली बात तो कि हमें अन्न का आदर करना चाहिए क्यों, इसी के भरोसे तो हम जिंदा है ना। अगर हमें अन्न नहीं मिलेगा तो हम जिंदा किस तरह से रह पाएंगे। और किसान बहुत मेहनत से उस अन्न को उगाता है जिससे हमारा पेट भरता है। तो देखो क्या लिखा है, क्योंकि अन्न जो होता है वह बहुत ही मेहनत करके किसान पैदा करता है और फिर हमारा पेट भरता है, इसीलिए हमें अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हमें कभी भी जो खाने की चीज़ें उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना हमें भूख है, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही अपनी प्लेट में लेना चाहिए, कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि अन्न जो होता है वह बहुत ही मेहनत करके किसान पैदा करता है और उसी से हमारा पेट भी भरता है, इसीलिए उसका अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, कृषि में बारिश का महत्व होता है, तर्क सहित अपनी राय दीजिए। जब हम कृषि खेती की बात कर रहे हैं तो क्या खेती में बारिश का महत्व होता है। देखो, बिल्कुल महत्व होता है। जब खेतों में बीज डाल दिया जाता है तो उसको उगाने के लिए बारिश, पानी चाहिए होता है। और वो पानी हमें कहाँ से मिलता है, बारिश से मिलता है। तो बारिश के कारण फलों को पानी प्राप्त होता है जो कि उनके उत्पादन में बहुत सहायता प्रदान करता है। देखो, अगर पानी नहीं होगा, कई बार क्या होता है, बारिश नहीं होती जिससे कि अकाल पड़ जाता है, जो बीज हैं वो पनप ही नहीं पाते हैं और सारी जो मेहनत है वो वेस्ट चली जाती है। तो उसी से उनके उत्पादन में सहायक होता है। बारिश के कारण फसल भी अच्छी होती है। प्रश्न नंबर 3, क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं। देखो, शहरों में खेती करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन छोटे छोटे हम बगीचे बनाकर वहाँ पर खेती की जा सकती है। छतों पर खेती की जा सकती है। छतों, आजकल टेरेस गार्डन होते हैं तो वहाँ पर खेती की जा सकती है। और घर के अंदर वर्टिकल खेती, इस तरह से खेत, जहाँ पे जगह है थोड़ा सा अपने एरिया, वहाँ पर आप खेती कर सकते हो। बहुत बड़े लेवल पर हम नहीं कह सकते कि जो शहर है वहाँ पर खेती हो सकती है, लेकिन हाँ, छोटे छोटे लेवल में हम खेती कर सकते हैं। तो शहरी खेती घर के बाहर किसी छोटे बगीचे में की जा सकती है। तो जो शहर में खेती कहाँ की जा सकती है, छोटे बगीचे में की जा सकती है, घर की छतों पर की जा सकती है और घर के अंदर वर्टिकल खेत बनाए भी जा सकते हैं। तो वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और इसके साथ साथ में बहुत ही आसान वर्कशीट थी। तो वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट ज़रूर करते रहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि अगर लेट करेंगे आप वर्कशीट तो बर्डन बढ़ जाएगा और उसके बाद आपके जब एग्जाम होंगे तब आप वर्कशीट का काम कंप्लीट नहीं होगा तो लर्न कहाँ से करेंगे। तो वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और फिर से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।